S200 motors ignited. That's 5 seconds. भारत ने अंतरिक्ष में फिर गाड़े झंडे, पूरी दुनिया ने देखी बाहुबली की उड़ान। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट ने भरी उड़ान। We have a magnificent liftoff, the LVM-3 M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए ये दिन बहुत बड़ा रहा, जहां इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया। यह सैटेलाइट 4410 किलोग्राम वजनी है और इसे LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए GTO में भेज दिया गया। यह भारत के लिए एक अहम पड़ाव भी माना जा रहा है। The countenance of the witnessing ISRO scientists. LVM-3 M5 रॉकेट को उसकी भार उठाने की क्षमता के कारण बाहुबली भी कहा जाता है। 43.5 मीटर ऊंचे इस रॉकेट को पूरी तरह असेंबल किया गया था और इसे सैटेलाइट के जरिए श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया था। LVM-3, जिसे कि GSLV-MK3 भी कहा जाता है, इसरो का नया हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। यह रॉकेट 4000 किलो तक के सैटेलाइट को GTO और 8000 किलो तक को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में भेज सकता है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है, 2 सॉलिड मोटर स्टैम्प ऑन, एक लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज। इसे पूरी तरह देसी तकनीक से विकसित किया गया है। यह मिशन LVM-3 M5 की 5वीं ऑपरेशनल उड़ान है। इसी रॉकेट का ह्यूमन रेटेड संस्करण भविष्य में इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि यह भारत से लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट होगा, लेकिन इसरो ने इससे पहले 2018 में GSAT-11 यानी कि 5854 वजन वाला फ्रेंच गुयान से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं देना है। तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। Stage performance normal. The tracking station at Charles Sriharikota continues to track, and the Port Blair station will start to acquire signals at about Payload fairing separated. plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अभियान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. Plus 4 minutes. First stage performance normal. L110 स्टेज वर्तमान में प्रज्वलनरत है। सामान्य निष्पादन करता हुआ द्वितीय चरण LVM-3 रॉकेट का कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। यह L110 स्टेज अपना कार्यकाल समाप्त कर शांत हो जाएगा और कुछ ही उसके पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। Cryo stage ignition authorized. While the L110 stage is still operating, the cryo stage ignition 5 has been minutes. authorized. For the present mission, L110 stage is scheduled to burn L110 for engine shut off. 197.8 seconds. First stage separated. And Cryo here we stage have a ignition confirmation of the staging event. Cryo stage ignition confirmed. प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।